नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में अल्पकालीन फसली ऋण राजस्थान में अल्पकालीन फसली ऋण आप किस प्रकार से आवेदन पत्र भर करके और ऋण लेने की जो प्रक्रिया है इसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको आपके नज़दीक की जो ग्राम सेवा सहकारी समिति है उसके अंदर जो सदस्यता रसीद है 100 रुपये या 105 रुपये के आसपास सदस्यता रसीद ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा जारी की जाती है और उसके अंदर आप उस सहकारी समिति के स्थायी सदस्य आपको रसीद मिलेगी। और एक आपको बैंक खाता खुलवाना है। जो आपका ऋण स्वीकृत होगा तो बैंक द्वारा उस खाते में आपके खाते में जो आपकी राशि स्वीकृत हुई है उसको डाली जाएगी। तो दो चीज़ें आपको आवेदन पत्र भरने से पहले आपको, एक तो रसीद, सदस्यता रसीद, और दूसरा बैंक खाता नज़दीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में। उसके बाद में जो आवेदन पत्र है उसमें आपके पासपोर्ट साइज़ की 2 फोटोएं और जैसे ऋण का प्रपत्र है जिसमें रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रामगढ़, श्रीमान अध्यक्ष व्यवस्थापक महोदय रामगढ़, आपके जो लगती है उसका नाम ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, पंचायत समिति का नाम, और निवेदन है कि संदीप पुत्र श्री सोनलाल जाति मेघवाल निवासी रामगढ़ समिति का सदस्य हूँ। मेरा सदस्यता क्रमांक 1105 यानी जो रसीद संख्या है वो यहाँ पे आपको लिखनी है। और मुझे कृषि के लिए अल्पकालीन फसली ऋण की आवश्यकता है। मेरे स्वयं के नाम हिस्से में कुल 4.0143 बीघा हेक्टेयर कृषि भूमि है जिसका पटवारी द्वारा प्रमाणित कराकर प्रस्तुत कर रहा हूं। समिति से लेन देन करना चाहता हूं जिसके लिए राजस्थान सहकारी समिति सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 39 के अनुसार यह वचन देता हूं कि नीचे लिखी हुई अचल संपत्ति का समय संयुक्त खातेदार हूं। इसके बाद में आपको जैसे ही आपका ऋण स्वीकृत होता है तो इसके साथ साथ आपका व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी इस ऋण में काटा जाता है। और उसके बाद आपको नॉमिनी, नामित का नाम देना होता है। नॉमिनी जैसे किसी आदमी के नाम से ऋण स्वीकृत हुआ और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो चुकी तो उस खाते का लेन देन, जो खाते में बची हुई राशि है वो किसको मिले, जो भी उसका नज़दीकी है। तो इसमें नॉमिनी जैसे सुनीता, उसकी पत्नी, ग्राहक से संबंधित सूचना। इसके अंदर आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना है, भामाशाह या जन आधार कार्ड का नंबर आपका है वो लिखना है। पैन कार्ड अगर आप बना हुआ है तो पैन कार्ड के नंबर और आपका मोबाइल नंबर। इसके बाद में ग्राम सेवा सहकारी समिति रामगढ़ एवं केंद्रीय सहकारी बैंक जो आपका जिला मुख्यालय पर बैंक है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में आपके जो ऋण लेने वाला जो है आवेदक है उसके हस्ताक्षर और भूमि का विवरण है ये संबंधित राजस्व पटवारी द्वारा आपको दर्ज किया जाएगा। आपने जो फॉर्म लिया है उसमें संबंधित राजस्व पटवारी भूमि का विवरण इसमें दर्ज करके और प्रमाणित करेंगे। इसके बाद में जो प्रपत्र है ये व्यवस्थापक महोदय द्वारा भरा जाएगा जिसमें आपका नाम, पिता का नाम, जाति, आपकी सहकारी समिति कौन सी है और जो साख सीमा आपकी है वो कितनी की जा सकती है। आपकी जो भूमि है उसके अनुसार आपकी जो ऋण की स्वीकृति है वो कितने रुपए तक की जा सकती है। और जो फसल है, जो आपकी जमाबंदी, उसके अनुसार आपकी जो रबी और खरीफ की फसल है उसका ब्यौरा इसके अंदर लिखा जाएगा। और फिर आपके नमूना हस्ताक्षर और व्यवस्थापक श्री संदीप द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तथा व्यवस्थापक की टिप्पणी के अनुसार 34,000 जिन 6,000 योग 40,000 अल्पकालीन ऋण शाख सीमा वर्ष 2000 वर्ष के लिए स्वीकृत हेतु केंद्रीय हनुमानगढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा हनुमानगढ़ को प्रेषित है। ये जो आवेदन है यह अध्यक्ष और जो व्यवस्थापक महोदय उनके हस्ताक्षर से पूर्ण किया जाएगा। और उसके बाद में स्वीकृत शाख उपभोग हेतु आवेदन जिसके अंदर आपकी जो नज़दीकी सहकारी समिति है उसका नाम, दिनांक और आपका नाम, आपके पिता का नाम, जाति, आप कहाँ के निवासी हो और वित्तीय वर्ष कौन सा है और उसके लिए जो
ये सहायक अधिशासी अधिकारी या ऋण पर्यवेक्षक जो आप संबंधित हैं उनके द्वारा ये भरा जाएगा। और कार्यालय शाखा प्रबंधक हैं उनके द्वारा जो आपका ऋण स्वीकृति है उसकी स्वीकृति का जो आवेदन पत्र है उसको पूर्ण किया जाएगा और नीचे शाखा प्रबंधक महोदय के हस्ताक्षर। इसके बाद में जो वचन पत्र जिसके अंदर जो आपको दिया जाने वाला ऋण है उसकी जो शर्तें हैं उनको सही पर समय पर ब्याज अदायगी करने का, सही समय पर उसको बैंक में जमा करवाने का, अगर आप बैंक में जमा नहीं करवाते हो तो कार्रवाई जो आपकी जो ऋण की अवधि पार होने पर जो कार्रवाई बैंक द्वारा प्रस्तावित होती है वो कार्रवाई में आप ये वचन देते हैं कि अगर मैं ये पैसे नहीं लौटाता हूँ तो मेरे पर बैंक द्वारा कार्रवाई की जा सकती है। तो ये जो वचन पत्र और जो बॉन्ड पत्र ऋण पत्र है ये आपको शपथ पत्र पे लिखवा करके जैसा लिखवा करके और नोटरी द्वारा उसको प्रमाणित करवाना है और नीचे ऋण लेने वाले के हस्ताक्षर और 2 आपके गवाह, वो आपके ग्राम के कोई भी 2 गवाह हो सकते हैं, और प्रतिभूति पत्र जिसमें श्री संदीप पुत्र श्री सोनलाल और श्री प्रवीण पुत्र श्री सोनलाल दोनों संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से उपरोक्त समिति द्वारा ऋण पत्र के अनुसार उधार दी हुई रकम यदि उपरोक्त आवश्यकता या आवश्यकता अनुसार समय पर बढ़ाई गई अवधि के भीतर असली ऋण वसूली नहीं होगी तो उसके समस्त बकाया जुमारी स्वीकार करते हैं। ये आपके जो आपके गवाह हैं उनकी तरफ से ये प्रतिभूति पत्र है वो लगाया जाएगा, नीचे इनके हस्ताक्षर किए जाएंगे और व्यवस्थापक द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे। घोषणा पत्र ये आपके खुद प्रार्थी के द्वारा दिया जाएगा जिसके अंदर संदीप पुत्र श्री सोनलाल घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा खरीफ फसल 2020 रबी फसल जो भी है मुरबा नंबर, आपका चक नंबर, आपकी तहसील, जिला और रामगढ़ ग्राम सेवा सहकारी समिति के अतिरिक्त किसी अन्य बैंक वित्तदाता संस्था से फसल ऋण प्राप्त नहीं किया है, नहीं उक्त भूमि पर बोई जाने वाली फसल का मौसम आधारित बीमा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा करवाया गया है। इस प्रकार की ये जानकारियां हैं, ये आपको इस पे आपको पढ़ करके हस्ताक्षर आपको करने हैं। और केसीसी ऋण खाता संख्या जो आप द्वारा बैंक में खाता खुलवाया जाएगा ये इसमें केसीसी ऋण खाता संख्या है वो दर्ज किया जाएगा। प्रत्येक खरीफ रबी ऋण प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र, ये रबी और खरीफ के जो ऋण है उसको प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र है। इसमें एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी और नीचे मेरे द्वारा निम्न बैंकों से निम्न प्रकार का ऋण लिया हुआ है। अगर केंद्रीय सहकारी बैंक के अलावा अगर आपने पहले कहीं से ऋण ले रखा है तो उसका जो ब्यौरा है इसके अंदर आपको दर्ज करना है और मेरे द्वारा अपनी ज़मीन का बेचान नहीं किया गया है। उसके बाद में कार्यवाही संदीप पुत्र श्री सोनलाल निवासी रामगढ़ द्वारा अपनी आवेदन प्रस्तुत किया गया है। आवेदन की दिनांक 20/10/2020 को साक्ष्य सीमा 40,000 स्वीकृत की गई है। आवेदन को खरीफ या रबी जो भी है 2020 की अल्पकालीन फसली ऋण राशि 40,000 ब्याज दर 7%, 3%, 5% जो भी है स्वीकृत की जाती है और आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज निष्पादित पूर्ण कर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये आपके जो ऋण की स्वीकृति है ये संबंधित व्यवस्थापक द्वारा इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अपने व्यक्तिगत खाता और जो सदस्यता रसीद है उसके अलावा आपको इसके साथ में जो भूमि का प्रमाण पत्र है जो राजस्व पटवारी द्वारा जारी किया जाएगा और जमाबंदी है वो भी आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं या राजस्व पटवारी से आप ले सकते हैं। और आपकी जो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पहचान पत्र की फ़ोटोकॉपी, भामाशाह कार्ड या जन आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और खोले गए खाते की जो पासबुक है
वो आपको संलग्न करनी है। और इसके साथ साथ फसल की जो गिरदावरी है उसकी भी एक कॉपी आपको लगानी है, जिससे आपकी जो रबी और खरीफ की जो फसल का ब्यौरा है वो इसमें भर दिया जाए। इस तरह से आप बैंक से ऋण स्वीकृत करवा सकते हैं। मैं राजस्थान के सभी विभागों की नई नई जानकारियाँ, लेटेस्ट अपडेट्स, योजनाएं के बारे में जानकारियाँ इस चैनल पर डालता रहता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी का बटन भी ऑन कर लें, जिससे राजस्थान के सभी विभागों की सभी योजनाओं की नवीनतम जानकारियां आपको मिल सके और आप योजनाओं का लाभ ले सके। धन्यवाद।